तो ढोकला खाने की खुशी में आज हमारी प्यारी का तो डांस ही निकल गया। जय श्री राम दोस्तों, ये तो आपने देख ही लिया था कि मैंने और मामू ने अपनी काउ इंडस्ट्री के लिए चने हलवा पूरी का प्रसाद बनाया था और साथ ही पिल्लू गैंग के लिए भी बहुत सारा ढोकला बना था। तो पत्तों की इन प्लेट में आज की इस वीडियो में प्रसाद वितरण करा जाएगा। तो सबसे पहले मैं और मामू पत्तल लगा रहे हैं पिल्लू गैंग के ढोकले की। सारी प्लेट लगाने के बाद अब इस ढोकले का कत्ल करा जाएगा, जिसको हम अच्छे से कट करके बहुत बड़ी बड़ी स्लाइसेस बना लेंगे और फिर सारा माल लोड करा जाएगा स्टब में, क्योंकि गैंग तैयार है। और सबसे पहली प्लेट लगी पिल्लू भाई के लौंडे की। अभी गैंग के पिल्लों को छोड़ के हमने बाकी पूरी गैंग बाहर कर रखी है, क्योंकि अगर ये सब अंदर होते हैं तो खाना बैठते एकदम लड़ाई हो जाती है। इसलिए मैंने और मामू ने पहली सबकी प्लेट लगा के उनमें ढोकला कर दिया है। फिलहाल ये वाला टप तो खाली हो चुका है, लेकिन ढोकला अभी और भी बचा है। तो एक चक्कर और मार के बची हुई प्लेट भी सारी ढोकले से भर दी गई है। तो अब फाइनली द्वार खोलेगा और सबसे पहले बारूद भाई अंदर आए और उसके बाद गैंग के मुखिया हमारे पिल्लू भाई भी अंदर पहुंचे। दोस्तों पिल्लू गैंग के लिए ये सब बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत, पैसा और समय खर्च होता है, लेकिन वो सब एक झटके में वसूल हो जाता है जब हम इतने मन से इन्हें खाना खाते हुए देखते हैं। और अगर पिल्लू भाई के राज में गैंग को बढ़िया खाने को नहीं मिला तो क्या कद्दू पिल्लू भाई का राज। फिलहाल ढोकला खा के अंदर वालों का तो काम चौक हो चुका है और अब मामू जा रहे हैं बाहर वालों को चौक करने। और बाहर जाते प्यारी तो खुशी के मारे डांस करने लगी, शायद बहुत देर से बाहर से ही ढोकले की खुशबू ले रही थी। और हमारी लल्ली इतनी समझदार है कैच करके खाती है। और फिर रखी डांडिया बेन की प्लेट, जिन्हें अपने हाथ से भी खिलाया गया। और फिर खाया गौशाला की सबसे लास्ट मेंबर हमारी ब्रो ने। वही बारूद भाई का मुंह टूटा हुआ है, इसलिए इन्हें खाने में लेट हो जाती है। इधर ढोकला खा के पूरी टीम प्याऊ पे डटी पड़ी थी। शायद ढोकला खाने के बाद इनके अंदर का सारा सिस्टम सूख चुका है, लेकिन पिल्लू भाई ने वाटर डिस्पेंसर लगवा रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर मैं और मामू पिल्लू भाई के सेवादारों के साथ जा रहे हैं गौमाताओं को प्रसाद खिलाने गौशाला में। सारी गौमाताएं हमें देख रही थी और समझ चुकी थी कि प्रसाद खाने का नंबर अब हमारा ही है। तो 4 पूरी के साथ 100 ग्राम चने और 200 ग्राम हलवा लगा के गौमाता की जय बोला गया। दोस्तों ये सब हम ज्यादा तो नहीं बना पाए क्योंकि पिल्लू भाई का बजट हिल जाता, लेकिन प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा तो सबको मिल ही गया। फिर थोड़े हलवे में थोड़े चने मिलाए गए और मामू की ड्यूटी लगी हुई थी गौमाताओं को खिलाने की। और पिल्लू भाई की सारी गौमाताएं कितनी प्यार और खुशी से हलवा खा रही है, आपको देख के समझ आ रहा होगा, क्योंकि मामू ने बहुत टाइम से प्लान कर रखा था कि नवरात्रि पूरे होते ही प्रसाद बांटा जाएगा। तो फाइनली गौमाताओं के बाद नंबर आया हमारे नंदी महाराजों का। और ये वाले नंदी जी इतनी लंबी जीप निकाल रहे थे मानो अपने मुंह से प्रसाद मांग रहे हो। तो फाइनली यहाँ तक हमारे प्रसाद का एक बैच तो खत्म हो चुका था और इधर कुछ बच्चियों के साथ में दूसरा बैच बनाने की तैयारी में था। काम आसान करने के लिए एक परात में पहले हलवा और फिर चने डाले गए और दोनों पूरियों के बीच में मटेरियल लगा के एक परात में स्टॉक कर लिया गया। तभी एक गौमाता बोली कुछ स्टाफ के लोग भी आना चाह रहे हैं, मैंने बुला लो। तो स्टाफ के लोगों को ऑन द स्पॉट बुला के दावत चलाई गई। फिलहाल मामू को बहुत तेज भूख लगी थी क्योंकि उनका फास्ट था, इसलिए वो घर चले गए। तो आगे का सिस्टम तो सेवादारों के साथ मुझे खींचना होगा। दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत से मैं और मामा जी इनकी ये सेवा कर रहे हैं और आपका एक एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। और थोड़े से बने हुए प्रसाद में इतनी सारी बरकत थी कि हमसे खत्म ही नहीं हो रहा था। तो दिमाग की बत्ती लाके सारे गोलमट्ठे को एक जगह कर लिया गया और अब पतीला जाएगा डोर टू डोर सर्विस पे। पिल्लू भाई के शेल्टर पे दोस्तों एक रूल है, आपको पता होगा कि किसी भी नंदी या गाय माताओं को बांधा नहीं आता है, लेकिन ये सारे वो नंदी जी हैं जो रैन बसेरे की मुहिम के तहत हमने कूड़े पे से उठाए थे, जिससे हम इन्हें सर्दी और कोहरे में होने वाले एक्सीडेंटों से बचा पाए। तो फाइनली अब इनकी रिहाई की तारीख नजदीक आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी बेजुबान बंधा रहता है तो उसे बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ जाती है और अगर हम इन्हें खुला छोड़ देंगे तो या तो ये आपस में हमारे में से किसी का भूत बना देंगे। तो इसीलिए हम ये सारे नंदी महाराज बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं। और सबका सीन खींचने के बाद लास्ट में नंबर आता है हीरो भाई का। और हीरो भाई इतने अच्छे हैं कि नीचे खड़े कुछ गरीबों में भी इन्होंने प्रसाद बांट दिया। और माता रानी की बरकत का प्रसाद अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैंने सारा भगवान इनके हवाले कर दिया। अभी गवर्नमेंट की टीम अपने हिसाब से सब निपटा देगी। और तभी याद आया कि बजरंगी भाई तो अभी रह ही गए हैं। तो नवरात्रि की हमारी ये सेवा पसंद आई हो तो 20 जनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। बोलो हर हर महादेव।